और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आप सबों के साथ इस सप्ताह की पवित्र मिस्साएं चढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हूँ। बड़ी खुशी होती है आप सबों के साथ में इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाते हुए। 28वां वीक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इस महीने के तकरीबन मध्य में हम पहुंच चुके हैं। हम प्रभु के अनेक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। कुछ प्रार्थनाएं यहाँ पर निवेदन स्वरूप हमने चढ़ाई है, कुछ अभी जो मेरे को सुन रहे हैं आपके दिल में से उठ रहे हैं। तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखते हैं। आज माता कलीसिया मार्गरेट मेरी अलाकोक का त्योहार मनाती है। विशेष रूप से उनके पवित्र हृदय के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद किया जाता है। और जब भी पवित्र हृदय का जो प्रतिष्ठाएं होती है वहाँ पर उनका नाम भी हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए लिए जाते हैं। इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा हमारे परिवारों में विराजित पवित्र हृदय को फिर से हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान को सम्मिल कर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संत मार्गरेटा मरियम को पवित्रतम हृदय के प्रति अनुपम भक्ति से विभूषित किया था, वही भक्ति हमें भी प्रदान कर। हम भी क्रिस्त का अगाध प्रेम पहचाने और तेरे दिव्य जीवन से परिपूर्ण हो जाए। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके अधिपति आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 7 तक। यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया है और उसके सुसमाचार प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले
अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं, जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबके नाम पर यह पत्र लिख रहा हूं, जो रोम में ईश्वर के कृपा पत्र और उसकी प्रजा के सदस्य है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की शुद्धि ली है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञाएं 29 से लेकर 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ पड़ रही थी और वह कहने लगे, ये एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलाइमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलाइमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो।
क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, संत लूकस से हम लोग पाठ सुनते आ रहे हैं। एक प्रकार से आज का जो सुसमाचार भाग है, शुक्रवार के दिन हमने जो पाठ सुना था, जहां पर शास्त्री फरीसी लोगों ने प्रभु पर लांछन लगाया था, यह कहकर कि उनका तमाम चमत्कार बेलज़ेबूल की शक्ति से किया जा रहा है। प्रभु ने वहां पर भी उसका सटीक जवाब दिया था, और आज भी ऐसा लगता है कि उसी का कंटिन्यूएशन हमें सुनने को मिल रहा है। मैं उस घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पर बताया गया है, भीड़ की भीड़ प्रभु पर उमड़ती जा रहे थे। तो बहुत सारी भीड़ अभी प्रभु को सुनने, देखने और उनको चमत्कारों को अनुभव करने के लिए उनके पास आया जाया करते थे। और तमाम भीड़ को देखकर प्रभु क्या कहते हैं, ये एक विधर्मी पीढ़ी है। हालांकि हमें चाहने वालों के सामने हम अक्सर मधुरभाषी बनते हैं, लेकिन यहां कठोर शब्दों के इस्तेमाल किया गया है प्रभु ने, क्योंकि यहां पर एक सवाल या मुद्दा प्रभु की ऑथेंटिसिटी पर आधारित है। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में रियल और फेक, इसकी चर्चा अक्सर होता रहता है, और आज के समय में फेक ही रियल माना जा रहा है। फेक लोग, फेक चीजें, इन तमाम चीजों को हमारे जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है। इनसे हम बच नहीं सकते हैं। लगभग यही सवाल उस समय भी था, इस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन अभी सुसमाचार में प्रभु के ऑथेंटिसिटी पर जो सवाल खड़े हुए हैं, उसका जवाब प्रभु देखते हैं। क्या प्रभु फेक है? उनकी शक्ति फेक है कि सही मायने में वह ऑथेंटिक है? सवाल उस पर है। प्यारे भाई और बहनों, सभी लोग प्रभु की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते थे। आज भी हम लोग हमारे विश्वास की कसौटी यही मानते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे बड़ी घटना हुई जिसको हम चमत्कार का रूप दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, तो हम विश्वास में कम से कम कुछ समय के लिए मजबूत बने होते हैं। ऑथेंटिसिटी और फेक, और इस बात को प्रभु योनस के उदाहरण के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। योनस का क्या उदाहरण था कि योनस को देखकर निनवे निवासी पूरे पश्चाताप कर अपने जीवन को बदल दिया था। योनस का क्या चिन्ह था कि योनस मच्छी के पेट में रहा 3 दिन तक, और उसके बाद निनवे में प्रवेश किया और पश्चाताप की घोषणा की। और यह सुनकर निनवे तमाम निवासी अपने दुराचार छोड़ दिया। और प्रभु इसी प्रकार कहते हैं कि उन्हें भी योनस के समान 3 दिन मच्छी के पेट में नहीं, लेकिन भूमि के गर्भ में रहना पड़ेगा, और उसके बाद वो पुनर्जीवित होंगे, और उससे बड़ा कोई चमत्कार हो भी नहीं सकता है। इसी प्रकार प्रभु अपने ऊपर जो लोग लांछन लगाए थे, उनका जवाब देते हैं। ऑथेंटिसिटी और प्रभु की अथॉरिटी पर प्रभु मुहर लगाते हैं। हमारे जीवन के लिए मैं बस वही बात को दोहराना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों,
हमें भी हमारे जीवन में ये दो सवालों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें ही लोग कहते हैं ये व्यक्ति फेक है, जिस तरह से प्रभु पर एक अवधारणा बनी थी। और कभी कभी दूसरा इसका पहलू है, हमें फेक लोगों का सामना करना पड़ता है, फेक व्यक्तियों के सामना करना पड़ता है। ये दोनों प्राय सबके जीवन में कभी ना कभी होता ही है। हमें इस प्रकार लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाकर कहते हैं ये फेक व्यक्ति है, या सामने ऐसे व्यक्तियों का हमें हमारे जीवन में इस प्रकार मिलते हैं जो फेक होते हैं। ये एक वास्तविकता है। जैसे मैंने कहा कि आज दुनिया में फेक ही सही माना है। हम देख रहे हैं कि कोई ओरिजिनल चीज थोड़ा समय के लिए निकलता है, लेकिन उसका फेक उसका ही जो मॉडल्स बनते हैं वो शायद कभी कभी उससे भी ज़्यादा पॉपुलर बनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आज के वचनों को हम सुनते हैं कि प्रभु को इस जो सवाल उनके ऊपर किया गया बहुत शायद व्यथा प्रकट हुआ था, और इसीलिए वो इस प्रकार अपने तर्क देकर अपनी ऑथेंटिसिटी को स्थापित करते हैं। जब हम इंटीग्रिटी के साथ में आगे बढ़ते हैं, हमें कोई चीज का प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है, हमारा जीवन ही उसका प्रमाण होता है। तो इसलिए जब कोई हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि यह व्यक्ति सही नहीं है, फेक है, तो कभी कभी हमें दुख लगता जरूर है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से आप एक ऑथेंटिक पर्सन है तो आपको इसका कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आपका लाइफ, आपकी जिंदगी उसका 1000 प्रमाण पेश करेंगे। और उसी प्रकार मैं आप सबों को सतर्क भी करना चाहूंगा, और विशेष रूप से युवा युवतियों को मैं कहना चाहूंगा, आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग आएंगे जो फेक हो सकते हैं। सावधानी में ही बचाव है। जब प्रभु का आज का सुसमाचार सुनते समय ये दोनों बातों को हम विशेष रूप से ध्यान में रखें कि कोई हमें अगर फेक कहे उस पर व्यतीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही है, आप जेन्युइन है, आप ऑथेंटिक है, तो आपका जीवन उसका 1000 प्रमाण पेश करेंगे। और विशेष रूप से हर समय इस वास्तविकता से भी रूबरू हो जाए, आपके जीवन में भी अनेक इस प्रकार के फेक लोग आ सकते हैं, उनके बहावे में ना बह जाए। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूतल नभ जैसे, ईश्वर विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का हुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, ईश्वर विधाता जय हो। ईश्वर विधाता जय हो, ईश्वर विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। इसमें
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज के दिन आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं और विशेष रूप से आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी ऑथेंटिसिटी पर जब सवाल आए, प्रभु आप व्यथित हुए और कटु शब्दों में लोगों को अपनी ऑथेंटिसिटी का प्रमाण आप देते रहे। प्रभु, आज हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर फेक चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। फेक न्यूज से लेकर राजनीति, सभी जगह पर प्रभु, हमारे निजी जीवन में भी इस प्रकार के फेक चीजों से हम जुड़े हुए होते हैं। प्रभु, विशेष रूप से आज मैं उन तमाम युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो फेक लोगों के जाल जंजाल में फंसे हुए हैं। प्रभु, सबको सही और गलत, फेक और रियल, इसका पहचान करने का वरदान प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
हटेंगे नहीं, यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला